हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा सेमेस्टर थर्ड सेशन 2021-24 वालों के लिए जो है एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया, जिससे कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि एग्जाम कितने पेपर का होगा, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कौन सा शिफ्ट में कौन सा पेपर होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगी, सेंटर कहाँ पड़ने वाला। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को डिटेल में दी जाएगी, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ जो भी आपके एग्जाम के हिस्से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाता है। तो थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके एग्जाम रूटीन प्रोग्राम को। तो ये रहा आप लोग का यूजी सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम रूटीन प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम रूटीन प्रोग्राम को समझते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर थर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है, सेशन 2021-24 वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को टाइम टेबल निर्धारित किया गया है यूजी सेमेस्टर थर्ड का, वो भी एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। और टाइम जो निर्धारित किया गया 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, यानी कि जो आप लोगों का प्रत्येक पेपर का एग्जाम 3 घंटे का होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। इसके लिए जो डेट निर्धारित किया गया 30 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। और आप लोग का जो एग्जाम है उसका कोर पेपर 5 का पहले एग्जाम होगा, इसके बाद कोर पेपर 6 का होगा, इसके बाद कोर पेपर 7 का होगा, इसके बाद आपका जेनिक पेपर का होगा, इसके बाद ही आप लोग का सेक पेपर का होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम रूटीन प्रोग्राम को सबसे पहले समझते हैं। तो जिसका आप लोग को पता होगा कि आप लोग जो पहला एग्जाम है 30 जनवरी को है, ठीक है। कोर पेपर 5, तो कोर पेपर 5 किनका जिसका सोशलॉजी ऑनर्स का होगा, जिसका ज्योग्राफी कोर पेपर 5 होगा, या होम साइंस होगा, या साइकोलॉजी होगा, या एंथ्रोपोलॉजी, या आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए, और मैथ आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए, ठीक है। कोर पेपर 5 इसके लिए टाइम जो निर्धारित किया गया है 1:30 बजे से 4:30 बजे, और डेट आप लोग को जो एग्ज़ाम है वो 30 जनवरी को है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपका BA जनरल पेपर जिसका मिल हिंदी है उसका भी एग्ज़ाम 30 जनवरी को ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोग का 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी को भी कोर पेपर 5 का है। तो किन लोगों का है, जिसका कोर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस हो, या हिंदी हो, या उर्दू हो, या संस्कृत हो, या रीजनल लैंग्वेज जो है आप लोग का कोठा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, ठीक है। इसके साथ ही वोकेशनल कोर पेपर 5 वालों का, ठीक है। इसके लिए जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया 31 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट पेपर आप लोग का है 1 फरवरी 2023 को, ठीक है। कोर पेपर 5, तो कोर पेपर 5 किन लोगों का, जिसका हिस्ट्री होगा, या बॉटनी होगा, या जूलॉजी होगा, या केमिस्ट्री होगा, या फिजिक्स होगा, या जियोलॉजी होगा, ठीक है। उन सभी के लिए जो है 1 फरवरी को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आप लोग का 2 फरवरी का, तो 2 फरवरी को किन लोगों का है, जिसका कोर पेपर 5 होगा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, फिलोसफी, LSW, और इसके साथ ही वोकेशनल कोर्सेज जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, BCS हो गया, BMLT हो गया, सॉफ्टवेयर, इन सभी का जो एग्जाम डेट निर्धारित किया गया 2 फरवरी को। नेक्स्ट एग्जाम होता है कोर पेपर 6 का, तो कोर पेपर 6 का है 3 फरवरी को, ठीक है। तो 3 फरवरी को कोर पेपर 6, तो किन लोगों का होगा, जिसका सोशलॉजी हो कोर पेपर 6, या ज्योग्राफी हो, या होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, या एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स और साइंस दोनों, इसके साथ ही मैथ आर्ट्स और साइंस दोनों, ठीक है। कोर पेपर 6 इसके लिए टाइम टेबल निर्धारित किया गया 3 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद आपका जो एग्जाम है 6 फरवरी को है कोर पेपर 6 का, तो किन लोगों का, जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, संस्कृत होगा, रीजनल लैंग्वेज जो आपका कोठा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, इसके साथ ही जो भी आपका वोकेशनल कोर्स पेपर 6 वालों का है, ठीक है, 6 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे देखा जाए तो वोकेशनल कोर्स 6 में CND पेपर हो गया, बायोटेक और मास कम्युनिकेशन जो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, फैशन डिजाइनिंग उनके लिए, ठीक है, 6 फरवरी को। नेक्स्ट एग्जाम है 7 फरवरी को कोर पेपर 6, तो किन लोगों का, जिसका कोर पेपर 6 हिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, जियोलॉजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का 8 फरवरी कोर पेपर 6, तो किन लोगों का, जिसका इकोनॉमिक्स कोर पेपर 6 होगा, इंग्लिश होगा, या कॉमर्स
होगा या फिलॉसफी होगा या LSW होगा या जो भी आपके वोकेशनल कोर्स का भी है, BCA, BBA, BCS और BMLT और सॉफ्टवेयर के लिए निर्धारित किया गया 8 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम इस प्रकार आप लोग का कोर पेपर 5 और 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम जो है 9 फरवरी को। ठीक है, तो 9 फरवरी को किन लोगों का होगा कोर पेपर 7, जिसका कोर पेपर 7 सोशोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, होम साइंस होगा या साइकोलॉजी होगा या मैथ आर्ट्स और साइंस दोनों है या एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स और साइंस दोनों ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम है 10 फरवरी को कोर पेपर 7 का। तो किन लोगों का होगा कोर पेपर 7, जिसका पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 7 होगा या हिंदी या उर्दू या संस्कृत या रीजनल लैंग्वेज जो आपका कोर था कुरमाली और संथाली। ठीक है, जो भी कोर पेपर 7 होगा। ठीक है, और इसके साथ ही वोकेशनल कोर पेपर अगर आपके CND, बायोटेक और मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या है इस शायद नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को पता हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस और फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, कोर पेपर 7 वोकेशनल कोर वालों का भी है। इसके लिए टाइम टेबल निर्धारित किया गया है 10 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम है 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को कोर पेपर 7 तो किन लोगों का होगा, जिसका कोर पेपर 7 हिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा या जियोलॉजी होगा। ठीक है, उन सभी के लिए जो 11 फरवरी को निर्धारित किया गया। अगर आपका कोर पेपर हिस्ट्री हो या बॉटनी हो या जूलॉजी हो या केमिस्ट्री या फिजिक्स या जियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का 13 फरवरी का। तो 13 फरवरी को है जो कोर पेपर 7 किन लोगों का, जिसका इकोनॉमिक्स कोर पेपर 7 हो या इंग्लिश हो या कॉमर्स हो या फिलॉसफी हो या LSW हो। इसके साथ अगर आप वोकेशनल कोर है तो इसके लिए BCA है, BBA, BCS, BMLT सॉफ्टवेयर, उन सभी के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है डेट जो है 13 फरवरी को है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का कोर पेपर 5, 6 और 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है आप लोग का जेनिक पेपर और जनरल वालों का। ठीक है, तो पहला जनरल पेपर या जेनिक इलेक्टिव, ठीक है, दोनों के लिए है 14 फरवरी को निर्धारित किया गया। तो किन लोगों का होगा, जिसका पॉलिटिकल साइंस जेनिक इलेक्टिव पेपर होगा या जनरल पेपर होगा। ठीक है, और इसके साथ ही 4 जियोलॉजी कोर पेपर होगा। अगर आपका जी पेपर एंथ्रोपोलॉजी है उसके लिए भी जो है 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का है यहाँ पे 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका जनरल पेपर और जेनिक पेपर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। एंथ्रोपोलॉजी जनरल वालों का, एंथ्रोपोलॉजी जेनरिक इलेक्टिव वालों का और फिलॉसफी जेनरिक और जनरल दोनों के लिए है। ठीक है, कॉमर्स जनरल फाइनेंस अकाउंटिंग हो गया और कॉमर्स जनरल पेपर जो भी आपका HRM यहाँ पे है। तो इस प्रकार जो है देख सकते हैं। इसके लिए टाइम जो निर्धारित किया गया है और 1:30 बजे से 5:30 साढ़े 4 बजे तक ही, और इसके लिए डेट है 15 फरवरी को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम है 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को जो है किन लोगों को होगा, जिसका जनरल पेपर या जेनिक इलेक्टिव पेपर केमिस्ट्री होगा। ठीक है, या अगर आपका पेपर इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव हो या जनरल हो या कॉमर्स वालों का जनरल इनडायरेक्ट टैक्स हो या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो। ठीक है, उनके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है यानी कि डेट जो है 16 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम 17 फरवरी को है। 17 फरवरी को किन लोगों का, जिसका जेनिक पेपर या जेनिक इलेक्टिव यानी कि ज्योग्राफी जेनिक पेपर या ज्योग्राफी जनरल वालों का या होम साइंस जेनिक वालों का या होम साइंस जनरल वालों का या साइकोलॉजी जो है जेनिक या जनरल दोनों के लिए। ठीक है, इसके साथ ही 4 जियोलॉजी कोर है। ठीक है, उसका अगर आपका जेनिक पेपर फिक्स है तो उसके लिए भी टाइम निर्धारित किया गया 17 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को किन लोगों का, जिसका जनरल पेपर या जेनिक पेपर जो है मैथ होगा। ठीक है, या सोशोलॉजी होगा जनरल और जेनरिक दोनों। कॉमर्स वालों का जनरल पेपर अप्लाइड M&B, एक कोड है 333। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग का कॉमर्स ऑनर्स से होंगे। ठीक है, बिजनेस मैथ वालों का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स वालों का। ठीक है, और 4 जियोलॉजी कोर पेपर वालों का जो अगर आपका जी पेपर केमिस्ट्री होगा उसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है 20 फरवरी को ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम है 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका जेनिक पेपर या जनरल पेपर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिसका कॉमर्स वालों का जेनिक पेपर अप्लाइड M&B या बिजनेस मैथ है या बिजनेस मैथ जेनरिक वालों का। ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स वालों अगर आपका जी पेपर है और या इंग्लिश
जनरल वालों का और जेनिक पेपर, ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव, ठीक है, और बॉटनी जी और जनरल दोनों को, और इसके साथ ही जियोलॉजी कोर पेपर जिसका जी पेपर जूलॉजी है, ठीक है, उनके लिए जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया 21 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका जनरल पेपर या जेनिक पेपर जूलॉजी होगा या जियोलॉजी होगा, ठीक है, जेनिक पेपर या जियोलॉजी जो है जनरल पेपर होगा। इसके साथ ही जियोलॉजी कोर पेपर वालों का जो है बॉटनी अगर आपका जी है तो उसके लिए निर्धारित किया गया 22 फरवरी को। नेक्स्ट एग्ज़ाम 23 फरवरी को है। तो 23 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका उर्दू जेनिक पेपर होगा या जनरल पेपर होगा, ठीक है, या रीजनल लैंग्वेज जो आप लोग का है, ठीक है, उसके लिए भी वही टाइम टेबल निर्धारित किया गया 23 फरवरी को। रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जनरल वालों का और साथ ही जेनरिक वालों का। और संस्कृत अगर आपका जेनरिक पेपर है या संस्कृत जनरल पेपर या हिंदी जेनरिक और जनरल दोनों के लिए जो है 23 फरवरी को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट एग्जाम है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका हिस्ट्री जेनरिक पेपर या जनरल होगा, और इसके साथ ही अगर किसी का वोकेशनल कोर पेपर है BCA, BBA और BCS और सॉफ्टवेयर, ठीक है, उन लोगों का जो एग्ज़ाम भी साथ में ही 24 फरवरी को है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 फरवरी को। तो 25 फरवरी को किन लोगों का होगा, जिसका जनरल इलेक्टिव या जेनिक पेपर जो है जनरल पेपर कॉमर्स वालों का जनरल होगा, ई कॉमर्स, LSW अगर आपका LSW जो है जनरल पेपर या जेनिक पेपर है, या फिक्स जेनिक पेपर है या जनरल पेपर है, और इसके साथ ही जियोलॉजी कोर पेपर जिसका है उसका अगर जी पेपर मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके लिए जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया 25 फरवरी को, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो जैसे आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा उससे आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार आप लोग का जेनिक पेपर और जनरल का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, बच जाता है सेक पेपर। तो सेक पेपर का जो टाइम जो निर्धारित किया गया फर्स्ट शिफ्टिंग में एग्जाम होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग जितने भी कोर पेपर का एग्जाम का टाइम है वो सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। और यहाँ पे सेक पेपर वालों को जो टाइम है फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा 11:30 से 1 बजे तक, ठीक है। आने के प्रत्येक पेपर में आप लोग का सेक पेपर में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का सेक पेपर का होगा 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च सेक पेपर जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। तो ये पेपर बहुत किसी का है, तो किन किन लोगों का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स जिसका कोर पेपर कॉमर्स वालों का, फिलोसफी वालों का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत एंड वोकेशनल कोर्स वालों का, ठीक है, उसके लिए जो है 1 मार्च को निर्धारित किया गया, जिसका सेक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्च को भी है सेक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो किन लोगों का है, जिसका कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, या साइकोलॉजी होगा, या होम साइंस होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, या रीजनल लैंग्वेज होगा, या केमिस्ट्री होगा, या बॉटनी होगा, या जियोलॉजी होगा, ठीक है। इसके लिए निर्धारित किया गया है 2 मार्च को, ठीक है, जिसका सेक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है 3 मार्च को, जिसका सेक पेपर यहाँ पे देख सकते हैं COMP.applied&IT शायद फॉर ऑल कोर, शायद ये वोकेशनल कोर वालों का है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। तो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, उसका एग्जाम 3 मार्च को है। तो किन लोगों का होगा, जिसका कोर पेपर मैथ होगा, फिजिक्स होगा, जूलॉजी होगा, हिस्ट्री होगा, एंड आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स और जनरल वालों का सभी के लिए 3 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है 4 मार्च, जिसका सेक पेपर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए है, ठीक है। वो एग्जाम होगा 4 मार्च को, सेक पेपर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। तो इस प्रकार आप लोग का एग्जाम कंप्लीट होता है, ठीक है। ये रहा आप लोग का एग्जाम रूटीन प्रोग्राम। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन था, उम्मीद करते हैं सारी कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा। अगर किसी में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बात रही एडमिट कार्ड कब जारी होगी, तो एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम के 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड से पहले आप लोग का जो एग्जाम सेंटर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।